ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज फैक्टर x+1। भाई देखो, इसको हम करें इससे पहले हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़नी है। कौन सी वाली? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। और एक और थ्योरम है आपके पास, एक है फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है पहले समझ लीजिए, उससे आपको आइडिया पड़ जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम कहती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि देखो, जिससे आप पॉलिनोमियल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको नॉर्मली बोला जाता है, जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है p(x), और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं g(x), और जो रिमाइंडर बचता है नीचे उसको बोलते हैं r(x), और जो यहाँ क्वोशिएंट में आता है उसको बोलते हैं q(x). पॉलिनोमियल्स में इस तरीके का हिसाब किताब चलता है। जो डिवाइजर होता है, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं g(x). तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपका g(x) इज लीनियर, लीनियर मतलब क्या होता है भाई? जो जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। मतलब ये है कि अगर आप ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं x+2, जो लीनियर हो, किसी भी px को, एनी px, किसी भी लेवल का px, मतलब अगर आपका gx कैसा है, लीनियर है, और लेकिन आपका जो px है, px मतलब डिविडेंड, इज एनी टाइप, किसी भी टाइप का क्यों ना हो, तो आप r(x) निकाल सकते हैं डायरेक्टली। देन यू कैन फाइंड r(x). आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन सबसे पहली कंडीशन है कि आपका डिवाइजर कैसा होना चाहिए? डिवाइजर कैसा होना चाहिए? लीनियर। और पोलिनोमियल कैसा भी हो जिसको डिवाइड कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा रिमाइंडर क्या होगा। वो रिमाइंडर निकालने के लिए उन्होंने एक तरीका बताया है। वो तरीका क्या है वो सुनिए। तरीका ये है कि आपको सबसे पहले gx को किसके इक्वल करना है? 0। तो मतलब ऐसा आपको लेट करना पड़ेगा कि x+2 इक्वल टू 0। फिर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -2। फिर इस वैल्यू पर, इस पॉइंट पर, इस px की क्या कैलकुलेट करेंगे आप? वैल्यू। और जो भी वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा? r(x), मतलब वही क्या होगा आपके पास? रिमाइंडर। अच्छा, अब मुझे एक चीज और समझा दीजिए, कब आप किसी डिवाइजर को किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर बोलते हैं? जब उसका रिमाइंडर कितना आए? 0 आए। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है? आंसर है नहीं। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं x³ - 1 को डिवाइड करवाना चाहता हूं, मान लीजिए x-1 से, और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये इसका फैक्टर है, तो मैं क्या करूंगा? मैं रिमाइंडर निकालूंगा इसका। रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहला रूल क्या था? कि आपका डिवाइजर कैसा होना चाहिए? क्या मेरा डिवाइजर लीनियर है ना? तो स्टेप्स क्या क्या थे भाई? सबसे पहले आपको अपने gx को किसके इक्वल रख देना है। तो आइए, x-1 को हम किसके इक्वल रख रहे हैं? 0 को। x किसके इक्वल हो गया? और फिर इस 1 पर मुझे इस पोलिनोमियल की क्या कैलकुलेट कर देनी है? वैल्यू। तो भाई मेरा px जो है वो x³ - 1 है, तो मैं p(1) पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 1 का क्यूब -1, 1 - 1, आंसर रिमाइंडर कितना है? 0। तो भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो यार ये बात और क्या डिक्लेयर होती है कि रिमाइंडर भी कितना हो गया? और ये बात कौन कहेगा? रिमाइंडर थ्योरम। मतलब जब कभी भी आपको रिमाइंडर निकालना है, आप कौन सी थ्योरम का सहारा लेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, अब अगर ये इसका रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 0 है, तो इससे एक बात और भी क्लियर होती है कि ये जो gx है आपका, ये कहीं ना कहीं इस px का क्या है? फैक्टर भी है। अच्छा, ये बात कौन कंक्लूड कर रहा है? फैक्टर थ्योरम। ये बात कंक्लूड कर रही है फैक्टर थ्योरम। मतलब कहीं ना कहीं पहले रिमाइंडर थ्योरम लगेगी और फिर उसके तुरंत बाद क्या लग जाएगी? फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर 0 है तो। अच्छा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या फैक्टर थ्योरम काम करेगी? आंसर है नहीं।
फैक्टर थ्योरम काम करने की कंडीशन ही है कि रिमाइंडर पहले किसके इक्वल आना चाहिए, 0 पे। नमस्ते। तो इसके बाद अब आप ये बात भी कंक्लूड कर सकते हो कि जी एक्स जो है इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। और इसकी वजह क्या है, ये बात कैसे कंक्लूड कर रहे हैं आप, ये कह रही है आपकी फैक्टर थ्योरम। क्योंकि फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो वो डिवाइजर उस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ये बस रिमाइंडर थ्योरम कहती है, इतना ही काम है रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर कभी भी आपको किसी को किसी का फैक्टर प्रूव करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो पहले आपको उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहिए। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कंक्लूड करोगे कि वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं। ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी बात पे है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 2.3 इसी आधार पर आपका पूरी एक्सरसाइज है। 2.3 एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा इसमें से आपको क्वेश्चन आना ही है, कंपलसरी है, इसके इसमें से तो आएगा ही। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि डिटरमाइन करिए। डिटरमाइन मतलब पता लगाइए कि x+1 जो है क्या वो फैक्टर है। सबसे पहली बात है इस वाले पॉलिनोमियल का। अब मुझे एक बात बताओ कैसे कंक्लूड करोगे कि फैक्टर है या नहीं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, रिमाइंडर। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर थ्योरम के तहत आप कह देंगे कि x+1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। अब आप ये बताओ रिमाइंडर कैसे निकालते हो। जो डिवाइजर है पहले आप उसको क्या लेट करते हैं, जी एक्स को आप क्या कर देते हैं 0, उसमें से क्या निकाल के लिए आते हैं x। उस x की वैल्यू पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर देते हैं। तो आपको कायदे से सबसे पहले करना है भाई कौन तो जी एक्स से पहले तो वो बता दो और कौन पी एक्स से पहले तो वो बता दो ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। अब जो हमारे स्टेप्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे। स्टेप्स क्या थे भाई पीयूष, जी ऑफ एक्स को हम किसके इक्वल कर देंगे 0 के, तो x+1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -। अब इस -1 पर आप पॉलिनोमियल की क्या कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू। तो आइए वैल्यू रख देते हैं। सो लेट x इक्वल टू में -1, तो p ऑफ -1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड +1। भाई -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -1 एंड +1, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर रिमाइंडर कितना, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 0। अब इससे मैं कंक्लूड कर दूंगा कि r ऑफ x भी मेरा कितना है 0, और रीजन रिमाइंडर थ्योरम। निकालना क्या है, जी ऑफ एक्स। अच्छा रिमाइंडर थ्योरम आते कि आपको रिमाइंडर निकालना था, नहीं आपको तो ये बताना था कि फैक्टर है कि, तो फैक्टर के बारे में बात होनी चाहिए। अच्छा अब आप बताओ फैक्टर है तो आप लिखोगे कि x+1 इज फैक्टर पी ऑफ एक्स ऑफ p ऑफ x वजह बाय फैक्टर थ्योरम। आया समझ में, ठीक है। तो आप इस बात को कंक्लूड करेंगे इसी तरीके से। इसमें फिर अलग अलग पार्ट्स हैं कि भाई x+1 क्या, x+1 क्या इसका भी फैक्टर है, तो क्या x+1 इसका भी फैक्टर है। तो एक काम करते हैं, मैं चौथा वाला पार्ट आपको चलो करने के लिए दे रहे हैं। देखिए अगर आपका जी एक्स x+1 है, कर लीजिए भाई, तो चेक करिए कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, और अगर फैक्टर नहीं है भाई ध्यान दे दीजिए x इक्वल टू में -1। अब इस -1 पे आप इस पॉइंट पोलोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आप इसको लिखोगे p ऑफ -1। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, माइनस और 2 प्लस √2, और पीछे में -1 और फिर +1। अब -1 का क्यूब कितना होता है, -1, माइनस तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर माइनस की वजह से इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, और -1 मल्टीप्लाई भी करना है। तो एक काम करो पहले -1 को मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट बाद में ओपन करना, पहले -1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा
माइनस में हाँ अब इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज कर दीजिए। ये यार मैंने कही थी ना 1 प्लस रूट 2 है और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 बात तो एक ही है आप 1 + √2 लिखें, √2 + 1 लिखें, बात एक ही। आराम आराम से करें, मैथ गलत नहीं करें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल भी इस गलती को नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताइए, क्या ये इसका फैक्टर है? नहीं है तो बात बड़ी सिंपल है कि एक तो पहली बात तो रिमाइंडर क्लियर हो गया, मैं ये √2 और +1 है, और इसका रीजन है बाय रिमाइंडर थ्योरम। और g of x is not a factor और of ये भी g of हम x कह देंगे कि भाई g(x) जो है इज नॉट factor of फैक्टर ऑफ g of x p ऑफ, by नहीं इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, नॉट फैक्टर डायरेक्टली जब होता है तब लिखते हैं यहाँ भाई ये, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन अगेन आपको इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको बोला है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो क्लियर कट उन्होंने बोल ही दिया कि फैक्टर थ्योरम का ही यूज करिए, और बोला है कि चेक करिए कि क्या ये इसका फैक्टर है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप चेक करिएगा। बताओ ये gx अगर x-3 है और px अगर x³ -4x² +x एंड +6 है, तो बताइए कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर रहेगा। तो तरीका क्या था, वही अपना gx इक्वल टू हम क्या सेट करेंगे, 0। x-3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। और इस पॉइंट पर इस पोलिनोमियल की हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, वैल्यू। तो p ऑफ 3, तो यहाँ पे 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर और +3 और +6। 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। प्लीज यहाँ पे 27, अच्छा 6 और 3 9 सॉरी, 4 9 का कितना हो गया आपके पास, 36 और प्लस का 9 एंड दिस गोना बी 36 एंड -36 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0। तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0। तो हाँ ये इसका फैक्टर है, ये बस आपको कंक्लूड करनी है कि भाई हमारा रिमाइंडर हो गया एक तो 0, और फिर gx इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कृष्णा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा आप लोगों को। इसमें k का वैल्यू निकालना है और x-1 जो है वो इसका फैक्टर है, ऐसा बोल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तन्मय पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तेरा, फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ find the value of px। k फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ दिस। भाई अगर x-1 इस px का फैक्टर है ही, उसने खुद ही कह दिया ये फैक्टर है, तुम मुझे k बताओ, तो इसका मतलब x-1 के x पर px की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0। तो आपको क्या करना है, अगर ये वाकई में ही इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये gx है। तो आप gx को पहले किसके इक्वल कर देंगे, 0 पे, तो मतलब gx का x निकाल लोगे आप, और इस 1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल मानेंगे आप, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। ये बात है आपको प्रॉपर लिखनी है कि भाई मेरा जो gx है वो x-1 है और gx इक्वल टू 0, तो x-1 इक्वल टू 0, तो p ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और रीजन आप दोगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि x-1 फैक्टर है किसका, px का, इसीलिए ये p ऑफ 1 इक्वल टू 0 है। वरना आज तक तो हम p ऑफ 1 चेक करते थे कि फैक्टर है या नहीं, जब उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि ये फैक्टर है, तो मतलब gx के x पर पोलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल लिख सकते हो आप, 0 के। हम आपको px इस केस में दिया हुआ है, px आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखिए px आपको इन्होंने दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस के। इसकी वैल्यू 2 है भैया। अब पी ऑफ वन अगर आप इसमें फिट करें तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस के इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 एंड प्लस के इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 प्लस के कितना हो गया, -2 माइनस, तो के की वैल्यू आ गई माइनस। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा और ये 100% आएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी का मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आप करके दिखाएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x minus 1 is factor of k x square minus 3x and plus k। पहले तो अपने gx और px सेट कर ले। ये वाला भैया हाँ भाई, gx कितना हो गया, ये x minus 1, तो और जो px है वो चल रहा है आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो लेट g ऑफ x किसके इक्वल है, 0 के। x माइनस 1 किसके इक्वल है, 0 के। x किसके इक्वल है, इस 1 पर ये पोलिनोमियल किसके इक्वल होगा, 0। अरे इस 1 पर ये पोलिनोमियल किसके इक्वल होगा, 0 के। 0 के वजह इसकी वैल्यू क्यों होगा 0 के इक्वल, इसका फैक्टर है। यस, क्योंकि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, क्योंकि p ऑफ 1 इक्वल टू 0 इसलिए होगा। ये इक्वेशन आप इसलिए पास कर सकते हैं क्योंकि x माइनस 1 जो है इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अच्छा, p ऑफ 1 इक्वल टू 0 लिखने का मतलब है k, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस k इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 k इंटू 1 k माइनस 3 एंड प्लस k इक्वल टू 0। k और k कितना हो जाएगा आपके पास, 2k। इस 3 को हम उधर भेज रहे हैं और k आपके पास आ गया 3/। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फैक्टराइज और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। फैक्टराइज इस तरीके से लिखा हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 1। पहले बताओ तरीका क्या था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। आपको 2 नंबर पिक करने हैं, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। लार्ज के आगे माइनस साइन आएगा, स्मॉल के आगे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, क्यों, ये क्योंकि लास्ट वाले और पहले वाले का साइन सेम है, बिल्कुल। दोनों की फर्स्ट और लास्ट वाले का पैटर्न जो है वो सेम है, तो इन दोनों का पैटर्न भी सेम चलेगा। अच्छा, मान लीजिए अगर फर्स्ट वाले के आगे माइनस होता, जस्ट एक बात कह रहा हूँ, प्लस। अब आप बताइए दूसरे वाले के आगे क्या था, प्लस क्यों, ये क्योंकि इन दोनों की साइन सेम नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ, ये अगर प्लस का होता और ये माइनस का होता तो बताइए क्या, अरे रुक जाएंगे तू बता रहे भाई, पहले तो बड़ा वाला साइन यहाँ इससे सेट होता है, ठीक है। दूसरे वाले के लिए हम ये चेक करते हैं कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाले के साइन कैसे हैं, क्या वो डिफरेंट हैं या वो सेम है, क्या है वो नहीं देखते, कैसे है उन पर बात होती है। तो ये साइन डिफरेंट है, तो यहां पर भी जो साइन सेट होंगे वो डिफरेंट ही सेट होंगे। मतलब एक ऑलरेडी माइनस का है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली किसका सेट हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा, साइन इसी हिसाब से सेट करेंगे यार। तो हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, तो बीच वाला तो डायरेक्टली किसका हो गया, माइनस का। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट वाले का पैटर्न कैसा है, सेम है या अलग अलग है, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न ही फॉलो होगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही पैटर्न फॉलो होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए जो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके आता। तो 12 इंटू 1 12, और अब साइनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करके बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और प्लस करके 7 आ जाए, 4 और 3, तो आंसर है 4 और 3।
अब इन्हीं बातों को आपको बस इधर लिख देना बीच वाली टर्म की जगह पे। तो यहाँ आएगा आपके पास 12x² माइनस 4x माइनस 3x एंड प्लस 1। ध्यान रखिएगा साइन कभी भी गलत नहीं होंगे अगर आप इस पैटर्न से चलेंगे, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करेंगे तो कभी कभी मिसमैच हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको इनमें कॉमन निकालना है। दो दो की टर्म बना लीजिए। पहली दो में कॉमन बताइए कितना निकल के आएगा। 4 और x भी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन की बात करें हम तो -1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा माइनस। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ब्रैकेटों में जो पार्ट है उसको बाहर निकाल दीजिए पहले तो। dx-1 अब जो अंदर रह गया 4x नहीं। इधर तो 4x रह गया और इधर से -1 रह गया। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। तो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, तो इसका फैक्टर है ये। ठीक है, अब आपसे इसके जीरोस भी या रूट्स भी पूछ सकता था, तो आपको लास्ट में इसको इक्वल टू 0 करके एक बार तो 3x माइनस 1 को 0 करके फिर x निकाल देना है 1/3, और एक 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल देनी है 1/4। इस तरीके से बात करें। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाँ जी जीरोस क्या है, तो जीरोस आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने हैं। हालांकि एनसीईआरटी लेवल पे सिर्फ फैक्टर्स की बात होती है, तो यहाँ तक ही करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई करें। 6 एक 6x² और प्लस, ये तो डाउट है। रुक जाए यार, एक मिनट क्वेश्चन निकालो, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा हूँ। 6x² प्लस x और माइनस का 1, इसको ट्राई करें। ये एक दो सर फाइंड लो। क्यों बोल रहा हूँ, देखो दो नंबर पिक करने हैं आपको, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज के आगे क्या साइन आएगा माइनस का, रीजन भैया बीच वाले बीच वाले के आगे माइनस है, फर्स्ट एंड लास्ट वाले के आगे क्या साइन है प्लस माइनस माइनस डिफरेंट है साइन। तो यहाँ पर भी डिफरेंट साइन मेंटेन करेंगे आप, एक माइनस है तो दूसरा वाला प्लस मेंटेन होगा। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 माइनस और प्लस, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको भी, माइनस प्लस माइनस, माइनस करके आना चाहिए 1, 4 और 3 तो नंबर है 4 और 3। तो आप लिखोगे यहाँ पे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पे आप कॉमन निकालेंगे तो x बार 3x माइनस 4, इधर प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं आप 3x माइनस 4, और ये हो जाएगा x प्लस 1 और एक आएगा आपके पास 3x माइनस 4। इस तरीके से कुछ काम होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू आप क्या करेंगे, फैक्टराइज। अगेन एक और पार्ट देख लीजिए क्यूबिक वाला, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इस पर फैक्टराइज लिखा हुआ है। ठीक है, क्यूबिक है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे आप, x³ माइनस 2x² माइनस x एंड प्लस 2। पहले तो मुझे एक बात बताओ, कितने फैक्टर हैं इसके, 3 है। इसके 3 फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये क्यूबिक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर ये आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे। तरीका क्या है वो सुन लीजिए। तरीका ऐसा है कि आप अपनी मर्जी से पहले इसमें एक x सेट करोगे, मैं क्लोजर डोर, तो इसमें सबसे पहले आप अपनी मर्जी से एक x की वैल्यू सेट करेंगे, कोई सी भी, लेकिन कोई एक ऐसी वैल्यू सेट करेंगे जिसको रखने पे 0 आ जाए। ज्यादातर +1 -1 +2 या -2 से आ जाता है आंसर, बस आपको तो रफली सोचना है थोड़ा सा। तो अगर मैं x की जगह माइनस या 1 चला दूं, तो आइए देखते क्या होगा। 1 का क्यूब -2 इंटू में 1 का स्क्वायर -1 एंड +2, तो यहाँ पे 1, यहाँ -2,
-1 एंड +2, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास 0 आ गया। अब 0 आ गया तो इससे ये बात क्लियर होती है कि x = 1 जो है वो क्या है, 0 है। किसका? px का। अच्छा, अगर ये 0 है तो मुझे तो फैक्टर चाहिए, तो मैं इस 1 को इधर खींच के ले आऊंगा, यहाँ -1 हो जाएगा, और ये जो x - 1 है ये बन जाएगा आपका क्या, फैक्टर। ऐसे करना। तो मतलब भैया पहले तो अपनी मर्जी से वैल्यू सोचनी है, फिर वो वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाए तो फिर वो 0 बन जाता है, और उसको, उसकी वैल्यू को अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाए तो फिर वो फैक्टर बन जाता है। हाँ जी, वो फैक्टर बनने के बाद आपको उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, और जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ध्यान रखिएगा 0 आएगा, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, ऐसा दिया हुआ है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब कहीं तो गलती हुई है, या तो डिवाइड में गलती है या तो कहीं गलती है। अब x - 1 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, रुक जाओ फिर, अच्छा आप आ जाइए। तो x³ - 2x² - x एंड +2, आप x से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, x², तो यहाँ पे हो जाएगा x³ - x²। नाउ विल चेंज द साइन, ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास बचेगा x², वो भी माइनस का, फिर -x एंड +2। आप x को x² बनाने के लिए -x से करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -x² एंड प्लस का x। साइन चेंज करेंगे हम लोग, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2x +2। अब मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या -2x एंड +2 विल चेंज द साइन, और रिमाइंडर आएगा आपके पास 0। मैं तो पहले कह रहा था रिमाइंडर 0 आएगा आपके पास। रिमाइंडर 0 आने के बाद अब ये जो ऊपर आपके पास बच गया है इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, x² - x एंड -2। अगेन वही दो नंबर आपको पिक करने हैं, एक लार्ज एक स्मॉल, इसका माइनस का है, दूसरा वाला प्लस का आएगा। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2, और माइनस प्लस माइनस करके आना चाहिए 1, नंबर रहेंगे 2 और 1। तो यहाँ पर x² - 2x + 1x - 2, यहाँ पर x, यहाँ पे x - 2, यहाँ पे 1 कॉमन निकाल दिया, तो ये आपके पास x + 1, लास्ट में आप फैक्टर कर बोलो, ठीक।